वेलकम टू इन्फोस्फीयर। नमस्ते। आज हम बात करेंगे उस रूल बुक की जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाती है। जी हाँ, भारतीय राज व्यवस्था। चलिए इसकी रूपरेखा को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश के लिए रूल बुक आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ कोई दस्तावेज नहीं है। ये तो 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों, उनके सपनों और एक साथ रहने के वादे का आईना है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले समझेंगे कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क क्या है। फिर देखेंगे कि हमारा संविधान बना कैसे, इसके पीछे की सोच क्या थी, सरकार के 3 पिलर्स कौन से हैं, और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये कैसे समय के साथ बदलता रहता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। नींव, राज व्यवस्था और संविधान। कहते हैं ना, किसी भी बड़ी इमारत को समझने के लिए उसकी फाउंडेशन को समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये राज व्यवस्था या पॉलिटी है क्या चीज? देखिए, ये वो पूरा का पूरा सिस्टम है, वो ढांचा है जिससे कोई भी देश चलता है। मतलब सरकार कैसे काम करेगी, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, पर राज व्यवस्था और संविधान ये दोनों एक नहीं हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर राज व्यवस्था यानी पॉलिटी देश को चलाने वाली मशीनरी है, तो संविधान उसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ये मैनुअल बताता है कि मशीनरी को चलाना कैसे है। एक है सिस्टम और दूसरा है वो लीगल डॉक्यूमेंट जो उस सिस्टम को बनाता है। ठीक है, तो फाउंडेशन तो समझ आ गई। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि ये जबरदस्त ब्लूप्रिंट हमारा संविधान आखिर बना कैसे। देखिए, हमारा संविधान एक दिन में नहीं बना। इसकी कहानी बहुत लंबी है। इसकी जड़ें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक जाती हैं। फिर 1858 में ब्रिटिश क्राउन का सीधा राज आया और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो एक तरह से इसका फ्रेमवर्क ही था। इन्हीं सब ने मिलकर 1947 में आज़ादी के बाद अपने संविधान की जरूरत का रास्ता बनाया। और हमारे संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि देखिए। उन्होंने कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट नहीं किया। दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा और जो सबसे अच्छी चीजें थी उन्हें भारत के हिसाब से ढाला। जैसे ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स का आइडिया लिया और आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मतलब दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को इकट्ठा किया गया। ठीक है, तो फाउंडेशन तो समझ आ गई। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि यह जबरदस्त ब्लूप्रिंट हमारा संविधान आखिर बना कैसे। देखिए, हमारा संविधान एक दिन में नहीं बना। इसकी कहानी बहुत लंबी है। इसकी जड़ें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक जाती हैं। फिर 1858 में ब्रिटिश क्राउन का सीधा राज आया और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो एक तरह से इसका फ्रेमवर्क ही था। इन्हीं सब ने मिलकर 1947 में आज़ादी के बाद अपने संविधान की जरूरत का रास्ता बनाया। और हमारे संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि देखिए। उन्होंने कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट नहीं किया। दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा और जो सबसे अच्छी चीजें थी उन्हें भारत के हिसाब से ढाला। जैसे ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स का आइडिया लिया और आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मतलब दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को इकट्ठा किया गया। तो रूल्स और स्ट्रक्चर की बात तो हो गई। आप जरा इसकी आत्मा को समझते हैं, वो फिलॉसफी जो इसके दिल में है। हमारा तीसरा सेक्शन, मार्गदर्शक सिद्धांत। ये संविधान का क्यों है, व्हाट नहीं। संविधान का पूरा मिशन स्टेटमेंट ना उसकी प्रस्तावना की पहली ही लाइन में है, हम भारत के लोग। ये लाइनें सब कुछ साफ कर देती हैं कि असली ताकत जनता के हाथ में है। और ये संविधान हमें किसी ने तोहफे में नहीं दिया, हमने इसे खुद बनाया है, खुद को दिया है। और फिर प्रियम्बल में आते हैं ये 5 जादुई शब्द जो भारत की पहचान है। सॉवरन मतलब अपने फैसले खुद लेंगे, सोशलिस्ट यानी समाज में बराबरी लाना, सेक्युलर मतलब स्टेट का कोई धर्म नहीं, डेमोक्रेटिक यानी लोगों का राज, और रिपब्लिक मतलब देश का हेड चुना हुआ होगा, राजा रानी नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे देश की नींव के पत्थर हैं। अब नागरिकों को क्या मिलता है? संविधान हमें 6 फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, और सबसे जरूरी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो एक तरह से इन सभी अधिकारों का बॉडीगार्ड है। ये वो अधिकार हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। फंडामेंटल राइट्स के अलावा एक और चीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपीज। अब ये क्या है? ये सरकार के लिए गोल्स हैं, एक तरह की टू डू लिस्ट। हाँ, एक फर्क है, राइट्स के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं,
पर डीपीएसपीस के लिए नहीं। लेकिन ये देश चलाने के लिए इतने जरूरी हैं कि हर सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो इन लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करे। तो क्यों तो हमने समझ लिया, अब आते हैं कैसे पर। हमारा चौथा सेक्शन, सरकार की मशीनरी, द 3 पिलर्स, मतलब देश असल में दिन ब दिन चलता कैसे है। ये टेबल देखिए कितनी आसानी से यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पैरेलल स्ट्रक्चर को समझाती है। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं, वैसे ही स्टेट्स में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। सेंटर में पार्लियामेंट है तो स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेचर। पूरा का पूरा ढांचा नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर एक जैसा ही है। और ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, लेजिस्लेचर, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा, एग्जीक्यूटिव, यानी सरकार, जिसका काम है उन कानूनों को लागू करना। और तीसरा, जुडिशरी, जो इन कानूनों की व्याख्या करती है और हमारे संविधान की रक्षा करती है। पावर्स का ये सेपरेशन ही एक हेल्दी डेमोक्रेसी की पहचान है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी सेक्शन पर, एक जीवंत, सांस लेता दस्तावेज। क्योंकि एक बात याद रखनी चाहिए, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला ना जा सके। ये समय के साथ खुद को ढालता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 42nd अमेंडमेंट। इसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जाता है क्योंकि इसने इतने बड़े बड़े बदलाव किए। प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़े गए, फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया, बहुत कुछ बदला। और ये सिर्फ एक ही बार नहीं हुआ। 73rd और 74th अमेंडमेंट्स को देखिए, इन्होंने पंचायतों और नगर पालिकाओं को ताकत दी, मतलब डेमोक्रेसी को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर देश के गांव-गांव तक पहुंचाया। सही मायनों में ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी। तो ये सब हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि आखिर एक संविधान है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ रूल्स की एक फिक्स किताब है, या फिर ये एक लगातार चलने वाली नेशनल कॉन्वर्सेशन है जो देश की बदलती जरूरतों के साथ बदलती रहती है? शायद यही सवाल हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है।